दोस्तों, क्या आपको पता है अब तक कितने एलिमेंट ढूंढे जा चुके हैं? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। साइंटिस्ट ने अब तक 118 एलिमेंट ढूंढे हैं। क्या इन एलिमेंट को सीक्वेंस की जरूरत होगी? बिल्कुल सही, एलिमेंट को एक टेबल में सीक्वेंस से रखते हैं जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत बहुत पुरानी बात है जब वेदों में जीवन के लिए 5 खास एलिमेंट के बारे में बताया गया था। वो है जल, आग, पृथ्वी, वायु और आकाश। वे मानते थे कि एनर्जी सूरज से पृथ्वी तक आने में आकाश मदद करता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि एनर्जी एक वेव से हम तक पहुंचता है और वो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी एलिमेंट ढूंढे गए हैं उनमें से 90 एलिमेंट्स नेचर से मिले हैं और बाकी मैन मेड हैं। हर चीज़ में ऑर्डर होता है। जैसे आपकी मॉम ऑर्डर से सभी क्लॉथ को अप्रोप्रिएट शेल्फ में रखती हैं। आपके स्कूल के रजिस्टर में सभी बच्चों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में सभी एलिमेंट भी अरेंज होते हैं एक स्पेशल टेबल में, और वो टेबल है द पीरियोडिक टेबल। फैक्ट, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डेमेट्री मेंडलीव थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक वोट से नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। हर एलिमेंट को उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक फैमिली में रखते हैं और हर फैमिली को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिक्स करते हैं। लेफ्ट से शुरू करते हैं तो यहाँ जो एलिमेंट हैं वे सॉफ्ट, शाइनी और एक्सट्रीमली रिएक्टिव एल्केली मेटल हैं। एल्केली मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें से शीशियम और फ्रैंकियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगला है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लेकिन एल्केली मेटल्स से कम। यहाँ कैल्शियम सोडियम के जैसा रिएक्शन करता है पानी के साथ। फिर आप देख रहे हैं बीच के हिस्से वाले एलिमेंट्स जो एक रेक्टेंगल का शेप बना रहा है, वो है ट्रांजिशन मेटल्स। वो मेटल्स हैं जिसमें आयरन, निकल, गोल्ड और प्लैटिनम, जो ज्यादातर अनरिएक्टिव, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर पर सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर। ये एलिमेंट मैलेबल होते हैं, मतलब इन्हें हथौड़े से पीटकर शीट में बदला जा। अगर हम राइट के इन एलिमेंट्स को देखें तो ये है हैलोजेंस, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैसेस होते हैं। इनमें नेगेटिव आयंस होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज के साथ उन्हें एल्केली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करना पसंद है। हैलोजेंस और ट्रांजिशन मेटल्स के बीच ये रेक्टेंगल के एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स, मेटोलाइट्स, गैसेस और नॉन मेटल्स हैं। अगर नीचे देखें तो अलग से 2 लाइन एलिमेंट्स के स्प्लिट हैं। वे हैं लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ये वो मेटल्स हैं जो मेंडलीव्स के समय में डिस्कवर नहीं हुए थे। और आखिर में हैं एकदम राइट के एलिमेंट्स। ये भी मेंडलीव के टाइम में नहीं डिस्कवर हुए थे। ये हैं नोबल गैसेस और ये पूरी तरह अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जिनको लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये समस्या 2 बड़े देश यूएसए और रशिया के बीच हुई। एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, तो अमेरिका ने कहा इसका नाम रदरफोर्डियम होगा, लेकिन फिर रशिया ने कहा कि उन्होंने ढूंढा है तो इसका नाम किरचाटोवियम हो। तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई केमिस्ट्री के दुनिया में, जिसकी वजह से 2 राष्ट्र एक नाम के लिए लड़ने लगे। फिर आया आईयूपैक, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
आयुपैक ने इस समस्या से बचने के लिए एक आइडिया निकाला कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उसका नेम आयुपैक के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आयुपैक के रूल को समझाऊंगा। इसमें 0 की जगह नील लिखते हैं, 1 की जगह उन, उसी तरह बाय, ट्राई, क्वाड एटसेट्रा, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं। अब देखिए इसके थ्रू हम कैसे नाम रखेंगे, चलिए देखते हैं। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 104, तो 1 होगा उन, 0 होगा नील और 4 होगा क्वाड। इन तीनों को आपस में मिलाते हैं और फिर लास्ट में IUM जोड़ देते हैं, उन नील क्वाडियम। IUM क्यों? जब कभी IUM किसी भी एलिमेंट में होते हैं तो वे मेटल होते हैं। उसी तरह दूसरा एटॉमिक नंबर जैसे 117, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? तो 1 होगा उन, फिर 1 होगा उन और 7 होगा सेप्ट और IUM जोड़ेंगे तो होगा उन सेप्टियम। तो इसी तरह हम आयुपैक के नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं। अब हम वापस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। अगर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको दो चीज़ दिखेगी, जिसमें एक ग्रुप है और दूसरा पीरियड्स। अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। तो इसी तरह एक्चुअल पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई हो सकता है। ग्रुप्स और पीरियड्स के अलावा यहाँ हैं ब्लॉक्स। जिस तरह हमारे सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल में भी ब्लॉक्स होते हैं। पहले दो ग्रुप जो एस ब्लॉक में क्लासिफाई किया जाता है और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक में क्लासिफाई किया जाता है। सेंटर के एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक में क्लासिफाई किया जाता है और नीचे के बाकी एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में कंसीडर होते हैं। तो अब इन एलिमेंट्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे तो मैं बताता हूं। भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंचा है एस सबशेल में, तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो एस ब्लॉक में आता है। इसी तरह हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस ब्लॉक का है। अब मैं बताने जा रहा हूं जो प्रॉब्लम हर स्टूडेंट फेस करता है, वो ये है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे मेमोराइज किया जाए। तो मैं कुछ सेंटेंस बताऊंगा जिससे आप पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं। आप रेडी हैं? सबसे पहले ग्रुप 1 का है हेलिना का रूबी से फ्रॉड। ग्रुप 2 का है बीना मैंगो का स्ट्रॉबेरी बना रखा। ग्रुप 13 का है बाल गायब इन तालिबान। ग्रुप 14 का है कॉलेज स्टूडेंट गेट्स सम प्रॉब्लम। ग्रुप 15 का है नाती पोता आशा सब बीमार। ग्रुप 16 का है ओस से तेरी पूजा। ग्रुप 17 का है फॉल्स CBI एक्ट। ग्रुप 18 का है हीरो ने अरुणा कुमारी का जेनॉन रेडॉन कर दिया। अब आखिर में ग्रुप 3 से 11 के पीरियोडिक 4 के एलिमेंट्स और ग्रुप 12 के पीरियोडिक 4, 5 और 6 के एलिमेंट्स का। शीशी थी वायलेट कार में, फेंको निता कूड़ा जहान कूड़ा दान हो।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो मैं आपके लिए ढेरों वीडियो बना सकूंगा। अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, तो बाय। मुझे गायब होना पसंद है तो मैं गायब होता हूं।